वेलकम बैक टू मैथ्स मेंटर 365। आज हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 4 में। ये 4th नंबर का वीडियो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। जैसा कि बोला गया था कि क्वेश्चन नंबर 6 को आप सॉल्व करके और जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर भेजिएगा, ऐसा बोला गया था। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 को पहले ध्यान से पढ़ के समझ लेते हैं। बोला गया था सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, यानी यहाँ पे आपको प्रिंसिपल बताया नहीं गया है। तो बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, यानी कोई पैसा है, कोई रुपया है जिसपे इंटरेस्ट लग रहा है, और वो इंटरेस्ट कितने साल के लिए? तो 5 इयर्स के लिए। कितने टाइम के लिए है? 5 इयर्स। और कितने परसेंट का है? तो 10% पर ईयर, ठीक है। तो बोला गया कि 196 लेस देन the simple interest on the same sum for 4 years, वो बराबर है। जो भी सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो बराबर है। किसके बराबर है? तो उतने ही पैसे पे 4 साल के लिए 16% की ब्याज दर के बराबर है। तो देख लेते हैं कैसे। पहले लिख लेते हैं कि हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताया गया है, SI1 ये हमें फाइंड करना है। ये हमें फाइंड करना है क्योंकि बोला गया फाइंड द सम। पहले तो SI1 हमें SI1 नहीं फाइंड करना है, चलिए प्रिंसिपल को ही फाइंड करना है। बोला गया है ना फाइंड द सम, यानी प्रिंसिपल को फाइंड करना है। फिर इसमें बोला गया है कि टाइम 1 यानी T1 है 5 इयर्स। T1 क्या है? 5 इयर्स है। और R1 है आपके पास R1 है आपके पास 10% पर ईयर। 10% पर ईयर, 10% पर ईयर। और मान लेंगे कि SI1 जो है वो क्या है? 196 प्लस SI2। देख लेते हैं, यहाँ भी प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। किसके बराबर है? प्रिंसिपल पता ही करना है हमें, सेम है। टाइम जो सेकंड वाला है वो है 4 इयर्स का, और रेट जो सेकंड वाला है वो है 16% पर ईयर। और यहाँ पे SI2 जो है वो क्या है? तो SI1 और उससे ज्यादा है, कम है, तो कम है। SI1 क्या है? कम है। SI1 क्या है? कम है। तो कितना कम है? तो वो कम है SI2 से 196। SI2 से SI1 में ही हम क्या कर देते हैं? 196 को ऐड कर देते हैं, पता लग जाएगा। SI1 में 196 को ऐड कर देंगे या फिर SI1 माइनस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको लिखते ही नहीं है, चलिए SI1 हम लिखेंगे नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। SI1 बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ये हमारा स्टेप 1 होगा, स्टेप 1, ठीक है। ये हमारा स्टेप 1 होगा। एक बार और शुरू कर लेगा, शुरू करो, काटा आप सीखा था, दोबारा से शुरू कर लेगा। तनी मनी गड़बड़ाता है, सोचे कि हम आपको बोलता है। वेलकम बैक टू मैथ्स मेंटर 365। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि हमारा सिंपलीफिकेशन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 है। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हमने देख लिया था। पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 को होमवर्क के लिए दिया था। तो आज हम पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया था सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 5 इयर्स 10% पर एनम, यानी कि एक सिंपल इंटरेस्ट जो है 5 साल के लिए, और उस पे रेट दिया गया है 10% का। मेंशन कर लेते हैं साथ ही साथ कि टाइम यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में 5 ईयर, और रेट आपको बता दिया गया है कि रेट है आपके पास 10% पर ईयर का, ठीक है। रेट है आपके पास 10% पर ईयर का, ठीक है। उसमें आपको बताया गया है
कि जो भी सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी आपका ब्याज मिल रहा है, वो ब्याज कम है। किससे कम है? तो उसी अमाउंट पे, उसी प्रिंसिपल पे 4 साल के लिए, यहाँ पे T2 भी मेंशन कर लेते हैं, यानी सेकंड टाइम जो है वो 4 इयर्स का दिया गया है, और R2 यानी दूसरा वाला जो दर दिया गया है वो 16% पर ईयर का है। अगर हम सेम प्रिंसिपल पे 5 साल के लिए 10% का ब्याज दर लेते हैं, और उसी सेम प्रिंसिपल पे 4 साल के लिए 16% का ब्याज दर लेते हैं, तो हमें उनके ब्याज दर में अंतर मिलेगा कितने का? तो 196 का। ठीक है, 196 का। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे स्टेप 1 कर लेते हैं। हमें बताना क्या है? प्रिंसिपल। तो वो प्रिंसिपल है क्या? प्रिंसिपल है क्या? तो पहले SI का फॉर्मूला लिख लेते हैं। SI1 बराबर P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। ठीक है, हमें ये पता नहीं है तो लिख लेते हैं SI1, यहाँ पे पुट कर देंगे। P हमें पता ही नहीं है, P तो सेम है, P1 और P2 करने की जरूरत है नहीं। R1 हमारे पास है 10%, T है हमारे पास 5 अपॉन में 100, यहाँ पे 1 0 से 1 0, यहाँ 2, यानी कि SI1 बराबर आ गया हमारे पास P अपॉन 2, P अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे SI2 निकाल लेते हैं। SI2 निकाल देते हैं। जैसे SI2 निकालेंगे लिखेंगे P R2 मल्टीप्लाई T2 अपॉन में 100। ठीक है, SI2 हमें देखने को मिलेगा P मल्टीप्लाई R2 है हमारे पास 16, T2 है हमारे पास 4, और ये अपॉन में 100। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम पे, और जैसे ही 4 से डिवाइड होगा 25 टाइम पे, तो ये आगे डिवाइड हम फर्दर नहीं कर सकते। तो फर्दर हम इसे आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इसे चेक कर लेंगे कि क्या ये डेसिमल में आ रहा है, क्या ये डेसिमल में आ रहा है। या फिर लिख सकते हैं डायरेक्ट ही SI2 बराबर 16P अपॉन 25, 16P अपॉन 25। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट सेकंड है, सिंपल इंटरेस्ट सेकंड है, सेम प्रिंसिपल पे, यानी प्रिंसिपल दोनों ही जगह क्या है? सेम है। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? 196 के, 196 के। यानी बोला गया है कि जो पहला वाला सम ऑफ, ये पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कम है दूसरे वाले सिंपल इंटरेस्ट से। कितना कम है? 196 दूसरे वाले से कम है। अगर दोनों को बराबर दिखाना है तो हमें करना पड़ेगा SI1 प्लस, इसमें अगर 196 हम ऐड कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा SI2 के, बराबर हो जाएगा ना SI2 के, क्योंकि SI1 कम था। कितना कम था? 196 जैसे ही हमने SI1 को दे दिया तो SI2 के बराबर हो जाएगा। SI1 की वैल्यू क्या आ रही है? P अपॉन 2 प्लस 196 इक्वल SI2 की वैल्यू क्या है? 16P अपॉन 25। अब हम क्या करेंगे कि इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, P अपॉन 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। जैसे ही हम P अपॉन 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमें क्या पता लगेगा? 16P अपॉन 25, ये माइनस हो जाएगा, 2 है प्लस पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, P अपॉन 2, P अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 32P माइनस 25P अपॉन 50। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 32 में से 25 जैसे ही माइनस करेंगे हमें मिलेगा 7P अपॉन 50, 7P अपॉन 50। अब अगर हमें P की वैल्यू चाहिए, दिखाई दे रहा है, यहाँ नोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि 196 जो आया है हमारा वो किसके इक्वल है? 7P अपॉन 50। 196 किसके इक्वल आ रहा है? 7P अपॉन 50, 7P अपॉन 50। तो अब हमें P की वैल्यू चाहिए, ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 196 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन ये 7 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, डिवाइड कर देंगे, 7 2 = 14 एंड 7 8 = 56। अब हमें P की वैल्यू पता लग जाएगी, जो है कितना? 28 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल है किसके? P के। 5 8 = 40
5 8 जा 40 और ये एक 0, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14। यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए प्रिंसिपल, और यही आपको बताना था, यही आपको बताना था। यहां से हमने स्टार्ट किया स्टेप 1, यहां तक आए, यहां हो गया आपका स्टेप 2, जहां से अपने क्वेश्चन को आगे की तरफ सॉल्व करना शुरू किया, और फिर आपका आ गया आंसर, यहाँ आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा, आंसर। लिख भी सकते हैं, सो द प्रिंसिपल इज ₹1400। ठीक है, सो द प्रिंसिपल इज 1400। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया एट व्हाट रेट परसेंट will a sum of ₹1200 amount to ₹1600 in 6 years। तो यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहले बात की है प्रिंसिपल की, और प्रिंसिपल आपको गिवन है, देख लेते हैं सॉल्यूशन में जो कुछ भी गिवन है उसे हम नोट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल आपको गिवन है कितना, तो प्रिंसिपल गिवन है ₹1200। प्रिंसिपल कितना गिवन है, ₹1200। फिर आपको बोला गया है कि टाइम गिवन है, टाइम कितना है, तो टाइम है 6 इयर्स, और अमाउंट आपको दिया गया है, वो अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है ₹1600। ₹1600। आपसे पूछा क्या जा रहा है, रेट। आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेट। तो जब आपसे रेट पूछा जा रहा है तो एक और जो चाहिए आपको वो है एसआई। तो एसआई फाइंड करने के पहले हम यहाँ एसआई लिख लेते हैं। एसआई कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, अमाउंट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1600। लिखेंगे ₹1600 इक्वल प्रिंसिपल आपको गिवन है ₹1200, ₹1200 प्लस एसआई। अब हम राइट हैंड साइड से इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस ₹1600 माइनस ₹1200 माइनस ₹1200, जो क्या बनेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, जो क्या आएगा रुपीस का 400। और यही आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए, सिंपल इंटरेस्ट जो हमें चाहिए था। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ राइट कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ₹400। ये आपका स्टेप 1 था, इस क्वेश्चन के लिए स्टेप 1 था, ये आपका इस क्वेश्चन के लिए स्टेप 1 था। अब हम बात करेंगे स्टेप 2 की, अब हम बात करेंगे स्टेप 2 की। तो जैसे ही स्टेप 2 की बात करेंगे तो जो पूछा है वो हम बताएंगे, और पूछा गया है आपसे रेट। तो रेट का फॉर्मूला राइट कराया गया था, रेट का फॉर्मूला आपको फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट में राइट कराया गया था, और रेट का फॉर्मूला था 100 मल्टीप्लाई एसआई अपॉन पी मल्टीप्लाई टी, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पे एसआई इसलिए जरूरी था, इसलिए सबसे पहले स्टेप 1 में हमने एसआई फाइंड किया। अब रेट हमें बताना है, 100 मल्टीप्लाई में एसआई है आपके पास 400 अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है आपके पास 1200 मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम है आपके पास 6 इयर्स। 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 4 से 3 टाइम पे ये कैंसिल हो गया, तो रह क्या गया आपके पास रेट के लिए 100 अपॉन 18, 100 अपॉन 18, 3 6 18, 100 अपॉन 18, 100 अपॉन 18। अब 100 अपॉन 18% आप लिख नहीं सकते हैं, तो इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे, किससे, तो 18 से। 18 से डिवाइड करेंगे, 18 5 90, 18 5 90, 18 5 90 होगा तो आएगा रिमेनिंग 10, रिमेनिंग क्या आएगा 10। फिर डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो फिर एक 0 आएगा, फिर 5,
फिर 19, फिर वही होना है, 5 कर देंगे और यहाँ लिख देंगे रेट आपका 5.55%। और यही आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आंसर। तो लिख देंगे सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट, so the rate of interest is 5.55% per year। ठीक है, चलिए यही आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है अनिल borrowed a sum of rupees 12,300 for a certain period of time। यानी यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया गया है, इस क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं बताया गया है। और फिर बोला गया है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और यहाँ पे जो दर रहने वाली है, रेट रहने वाला है पर ईयर का, वो कितने परसेंट का है 10%। ठीक है, एंड रिटर्न, और फिर वो जो सर्टेन टाइम दिया गया उतने टाइम के बाद वो रिटर्न कर रहा है 18,450 ऑन एक्सपायरी ऑफ द टाइम। जैसे ही टाइम खत्म होने को है वो बैंक को या फिर जिस किसी से भी उसने पैसे लिए हैं, जो पैसे लिए हैं उसने 12,300 और वापस कितनी कर रहा है 18,450। तो ये एक्स्ट्रा दे रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी उसमें सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो ये हो गया हमारे लिए अमाउंट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फाइंड द टाइम, और हमें बताना क्या है, टाइम बताना है। ठीक है, तो जो गिवन है उसे हम मेंशन कर लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल गिवन है, और प्रिंसिपल गिवन है हमें 12,300। फिर हमें रेट इंटरेस्ट, जो जिस रेट पे इंटरेस्ट हमें पे करना है वो रेट गिवन है हमें 10% का। 10% का क्या गिवन है, रेट गिवन है। हमें बताना क्या है, टाइम बताना है। हमें क्या बताना है, टाइम बताना है, जो हमें पता नहीं है। लेकिन साथ में ही अमाउंट गिवन है, और वो अमाउंट क्या है कि रुपीज 18,450। हमें भी पता है कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये आपका स्टेप 1 होगा, ये आपका क्वेश्चन के लिए स्टेप 1 होगा। ठीक है, तो अमाउंट हमें पता है कि अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में गिवन है, अमाउंट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें इंटरेस्ट या फिर कहा जाए सिंपल इंटरेस्ट पता लग जाएगा यहाँ से। अमाउंट कितना है रुपीज 18,450। ये बराबर है किसके, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 12,300 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमें पता नहीं है। जैसे ही हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, ये पॉजिटिव टर्म है, इधर आते ही नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 18,450 माइनस 12,300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। जैसे ही इसको माइनस करेंगे, 0 से 0 माइनस होगा तो क्या बनेगा 0, 5 से 0 माइनस होगा तो क्या बनेगा 5, 4 से 3 माइनस होगा तो क्या बनेगा 1, 8 से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 6, और ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा 6,150। तो जैसे ही हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा हम उसे भी मेंशन कर लेंगे कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है रुपीज 6,150। अब हमें टाइम बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टेप 2 कर लेते हैं यहाँ पे। स्टेप 2 में हमें टाइम बताना है। क्या बताना है, टाइम। और टाइम का फॉर्मूला हमें पता है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट। टाइम हमें यहां से पता लग जाएगा। SI क्या है यहाँ पे, तो SI है 6,150। 6,150 लिख देते हैं, 6,150 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल क्या है इस क्वेश्चन में, तो प्रिंसिपल है इस क्वेश्चन में 12,300, उसको भी मेंशन कर लेते हैं 12,300। फिर मल्टीप्लाई बाई रेट, और रेट क्या है हमारे पास 10%, तो रेट भी हम मेंशन कर लेते हैं 10%।
जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसे हम कैंसिल आउट कर लेंगे। 10 से 10 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल और 30 से 30 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, 123 का टेबल अगर आप 5 टाइम रीड करेंगे, 123 का टेबल यानी कि 123 का 5 टाइम्स ही क्या होता है 615। यहां करके देख लीजिए, 123 को अगर 5 टाइम करेंगे, 5 3 15 कैरी 1, 5 2 10 कैरी 1 है तो 11, फिर से कैरी 1, 5 1 5 और ये 1 है तो 615 ही होना है। ठीक है, इसे हम इरेज कर लेते हैं, ये तो बस हमने चेक करने के लिए किया है। ठीक है, तो देखिए यानी कि हमारा टाइम यहाँ पे आ जाएगा 5 इयर्स, और यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा आंसर। यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या बन जाएगा आंसर, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, साथ में आप रफ कॉपी लेके बैठा करिए ताकि आप इसको साथ के साथ राइट भी कर सके। और अगर मैं क्वेश्चन राइट करूं सबसे पहले, तो आपको क्वेश्चन को क्या करना है, पहले रीड करना है, अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है और पूछा क्या जा रहा है, उसे एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी करें। ठीक है, ना समझ में है तो फिर वीडियो को रन करें, आगे इसको सॉल्यूशन कराया ही जा रहा है। ठीक है, समझे उसको ध्यान से। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि नवीन बोरोड ₹5,000। नवीन नाम का एक लड़का है जो 5,000 का क्या लेता है, लोन लेता है बैंक से, फ्रॉम द बैंक एट 16% पर एनम, और उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पर ईयर का, तो वो है 16% का। फिर बोला ही रिटर्न द अमाउंट, और वो जब अमाउंट के रूप में यानी कि प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट को भी पे कर रहा होगा, तो उसे कितना पे करना होगा, वही आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। पहले इस क्वेश्चन में गिवन है कि नवीन बोरोड 5,000, नवीन बोरोड 5,000, इसमें टाइम 2 इयर्स का दिया गया है, मेंशन किया गया है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल गिवन है, और वो प्रिंसिपल कितना है 5,000 है। ठीक है, फिर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16% पर ईयर, 16% पर ईयर। फिर इसमें टाइम भी गिवन है आपको, और वो टाइम कितना है, तो टाइम यहाँ पे दिया गया है 2 इयर्स। टाइम आपको कितना दिया गया है 2 इयर्स का टाइम दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि अमाउंट, आपसे क्या पूछा गया है अमाउंट, और अमाउंट का मतलब आपको चाहिए होगा क्या सिंपल इंटरेस्ट। क्या चाहिए होगा सिंपल इंटरेस्ट भी चाहिए होगा, तभी तो अमाउंट बता पाएंगे। बिना सिंपल इंटरेस्ट का आप अमाउंट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अमाउंट का मतलब ही क्या होता है, अमाउंट का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट पता लग गया, आपको प्रिंसिपल में ऐड करना है, अमाउंट आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला राइट कर लेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, या फिर आप चाहें तो अमाउंट निकालने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस SI इज इक्वल टू, फिर कर लेंगे अमाउंट बराबर, प्रिंसिपल आपको गिवन है ₹5,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100, फिर कर लेंगे अमाउंट बराबर, यहाँ पे 5,000 रहेगा ही एज इट इज, प्लस प्रिंसिपल यहाँ पे दोबारा अगेन 5,000 होगा, मल्टीप्लाई में रेट आपका 16% है, टाइम आपका 2 इयर्स का है, अपॉन 100 कर देंगे। ये 2 जीरो क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, 2 जीरो क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। क्या है ये, तो 50 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 2, यानी कि ₹5,000 प्लस यहाँ भी रुपीज का साइन दे देंगे, ₹50 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 32। ठीक है, आगे कर लेते हैं, अमाउंट बराबर रुपीज का 5,000 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो है तो वो तो रहेगा ही, 5 2 10, एक जीरो, फिर 5 2 10, 5 2 10 कैरी 1,
5 3 15 और कैरी 1 है तो 16। आप ये जीरो जो है इसे मान के चलिए कि 50 का एक जीरो मैंने वहां राइट किया है पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन में अमाउंट। अमाउंट क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 और 6 6 5 और 1 6, यानी कि जो भी अमाउंट वो पे कर रहा होगा वो कितना होगा 6600। यही आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा, आंसर बनेगा, ठीक है। यही आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है व्हाट सम लेंट आउट, यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पे आपको पता नहीं है। पूछा गया कि हम कितना पैसा उधार दें, कितना पैसा हम उधार दें, कितने परसेंट पे, 6 होल 1/4% पे पर एनम प्रोड्यूसेस द सेम सिंपल इंटरेस्ट, ताकि हमें सेम सिंपल इंटरेस्ट मिले कितने पैसे पे, इन 2 years 2 साल में, एज 2100 लेंट आउट एट 5%। देखिए कहने का मतलब क्या है कि हम 2 जगह पैसे दे रहे हैं, एक जगह कितना पैसा उधार दे रहे हैं ये हमें पता नहीं है। एक जगह हम देखिए जो कुछ भी गिवन है उसे हम साथ के साथ राइट भी करते चलते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं साथ में साथ, जो गिवन है उसे राइट कर लेते हैं। मान लेंगे कि प्रिंसिपल 1 जो है वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता नहीं है। फिर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पता है, यानी कि R1 हमें पता है 6 होल 1/4%, जिसे हम राइट कर सकते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से हटा के हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं। 6 4 जा 24 प्लस 1 यानी कि 25/4%, ठीक है। 25/4% करके राइट कर सकते हैं कि पर एनम का ये रेट है। फिर हम लिख देंगे टाइम, और टाइम 1 यानी T1 है हमारा 2 years। टाइम कितना है 2 years, टाइम कितना है 2 years। फिर बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट जो S1 है, सिंपल इंटरेस्ट SI1 जो है वो इक्वल है किसके, SI2 के, SI2 के, दोनों ही इक्वल हैं। क्योंकि बोला गया है व्हाट सम लेंट आउट एट 6 होल 1/4% पर एनम प्रोड्यूसेस द सेम सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years एज, अगर हम कहीं पे देते हैं ₹2100 का पैसा, अगर हम कहीं उधार दे रहे हैं कितने परसेंट पे, 5% पे, यानी रेट सेकंड जो है हमारा वो क्या है 5% पर एनम ठीक है। और कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, तो कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, तो 16 मंथ्स के लिए। कितने टाइम के लिए, 16 मंथ्स। और 16 मंथ्स को हम ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 16 मंथ्स को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 1 टाइम क्या रह गया 4, और 4 का मतलब 1/3 years, ठीक है। और इसको भी हम किस में चेंज कर देंगे, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 3 1 is 3 और ये 4/3 years, 4/3 years, 4/3 years ये हो गया। तो बोला गया कि हम कितना पैसा उधार दें, ताकि 2100 रुपये उधार देने पे 5% के इंटरेस्ट के साथ 16 मंथ्स में जो भी एसआई हमें मिले वो कितना पैसा उधार दे कि हमें 6 यानी कि 25.4% के रेट के साथ 2 years में मिल जाए। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो, बराबर हो। कर लेते हैं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे SI1 इज इक्वल टू SI2, SI1 इज इक्वल टू SI2। SI1 में फॉर्मूला लिख देते हैं P1 R1 मल्टीप्लाई T1 अपॉन में 100 इज इक्वल टू SI2 में भी लिख लेते हैं P2 R2 और T2 अपॉन में 100 कर लेते हैं। P1 पता नहीं है, यही तो हमें बताना है। रेट का हमें पता है कि 25/4 मल्टीप्लाई में ये 100 भी लिख लेते हैं। और टाइम भी हमें पता है कि टाइम कितना है 2 years का। फिर इधर P2 हमें पता है, यानी कि सेकंड वाला जो प्रिंसिपल है वो पता है, उसको राइट कर लेते हैं 2100 मल्टीप्लाई रेट हमें पता है 5% पर एनम। फिर मल्टीप्लाई टाइम का हमें पता है कि 4/3 years, 4/3 years, ठीक है। तो हमें जो बताना है उसको रखेंगे एक साइड पे और जो कुछ गिवन है उसको दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। देखिए कैसे,
यहाँ प्रिंसिपल यानी P1 बताना है हमें, बाकी सबको हम इधर लेके आएंगे। ये इधर डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है इनमें केवल P1 ही बताना है, तो बाकी सबको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा। कर लेते हैं 2100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, और ये 4 मल्टीप्लाई 100 ये डिवाइड में था, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, क्या हो गया मल्टीप्लाई। फिर अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 100 था पहले से ही, 3 मल्टीप्लाई 100 पहले से ही था। ये 25 और मल्टीप्लाई बाई 2 ये भी आ गया डिवाइड में, 25 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, इधर आने के बाद डिवाइड में चला गया। तो ऐसे करके हम बता लेंगे। देखिए यहाँ 2 0, एक काम करिए 100 को ही हटाइए, 100 को ही हटाइए, 5 से 25 को, ठीक है। इस 2 से इस 2 को हटा देंगे। फिर 3 5 15, एक काम करते हैं 3 से इसको हटा लेते हैं 7, यानी 700। इस 5 से हटा लेते हैं हम, किसको हटाएं इस 5 से, तो 70 को हटा लेते हैं, 70 को हटा लेते हैं। 5 1 is 5, 5 1 is 5 and 5 4 is 70, ठीक है। 14 5 is 70, एक 0 हटा के यहाँ एक 0 बना लेते हैं। फिर लिख देंगे 140 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4, और सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। 140 मल्टीप्लाई में 8, यानी कि जो P1 आ रहा है हमारा पहला प्रिंसिपल जो आ रहा है वो क्या है, 8 0 is 0, 8 4 is 32, 32 का 2 कैरी 3, 8 1 is 8 और कैरी 3 है तो 11, और यही हमारा क्या बनेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा आंसर, ठीक है। समझ आया? आपको यहां ध्यान देना है, सब कुछ यहाँ किया गया है, बाकी ये सारी चीजें तो डाटा मेंशन किया गया है, सारा सॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमें क्या करना है। बोला गया कि इन हाउ मच टाइम, यानी आपको टाइम पता नहीं है, आपको टाइम पता नहीं है। इन हाउ मच टाइम, आपको टाइम ही जो है वो पता नहीं है। विल एसआई ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल भी आपको पता नहीं है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल जो है आपको पता नहीं है, टाइम जो है वो भी आपको पता नहीं है, रेट आपको पता है एट 12 होल 1/2%, 12 होल 1/2% पर एनम। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी 2 12s आर, या फिर 12 2s आर 24 और प्लस 1 25/2% पर एनम, ठीक है। ये दिया गया है पर एनम बी 7/4 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि एसआई जो है वो क्या हो रहा है, बोला गया कि इन हाउ मच टाइम विल एसआई ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12 होल 1/2% पर एनम बी 7/4 ऑफ इटसेल्फ, यानी एसआई क्या हो जा रहा है कि एसआई प्रिंसिपल का ही 7/4 हो जा रहा है, 7/4 हो जा रहा है, और हमें बताना क्या है, टाइम बताना है। तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। प्रिंसिपल का ही 7/4 किसके बराबर है, एसआई के बराबर है, तो लिख लेते हैं एसआई बराबर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। एसआई हमें पता है कि एसआई जो है प्रिंसिपल का ही 7/4 है, प्रिंसिपल का ही 7/4 है, जो प्रिंसिपल है उसका ही 7/4 हो जाता है। बोला गया है ना कि इन हाउ मच टाइम विल एसआई ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12 होल 1/2% पर एनम बी, यानी हो जाता है 7/4 ऑफ इटसेल्फ, 7/4 ऑफ इटसेल्फ। तो इटसेल्फ यानी किसका, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का ही 7/4%, ये 7/4 हो जाता है, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे एसआई यहाँ गिवन है, प्रिंसिपल का 7/4, ये क्या है एसआई है, फिर प्रिंसिपल, फिर रेट, और रेट हमें गिवन है 25/2, 25/2, ये 100 फॉर्मूला वाला है, और यहाँ टाइम हमें बताना है, टाइम हमें बताना है। तो जो हमसे पूछा गया उसको एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड लेके आ जाएंगे। कर लेते हैं, टाइम हमसे पूछा गया है तो लिख लेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 7, ये इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 2
100 अपॉन ये p इधर आएगा, ये 25 इधर आएगा, और ये 4 ऑलरेडी है, और इधर क्या रहेगा, केवल और केवल t फॉर टाइम। ठीक है, p से p क्या कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल होगा। आप ये बताइए 25 से 100 4 टाइम पे, फिर इस 4 से ये 4 भी कैंसिल, यानी टाइम हमारा क्या रहेगा 7 × 2। ये क्या है, टाइम है, ये क्या है, टाइम है। तो 7 × 2 14, और टाइम को हम किस में मेंशन करेंगे, ईयर्स। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।